सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस हमारी आज की वीडियो होने वाली है एक हॉरर वीडियो, जिसमें मैं तुमको बताने वाला हूँ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनका जो ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, डरावना है, या फिर तुम कह सकते हो ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि बेस करके बनाए गए हैं जापान के डरावने माइथोलॉजीज के ऊपर। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आती है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस बेस्ड है जापान के न्यूके कुबे नाम के एक डीमन के ऊपर। इन डीमंस के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिनसे कि अपने सर को रिमूव कर सकती हैं, और इनका सर हमेशा हवा में फ्लोट होता रहता है और यहाँ से वह हवा में घूमता रहता है। और बोला जाता था कि ये डीमंस जो हैं वो लोगों पर हमला करके उनका खून पी जाते थे। और ये एक इंडोनेशियन मिथ पर भी बेस्ड है जिसका नाम है लंगसर, जो कि एक ब्लड सकिंग घोस्ट है एक लेडी का, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही मर गई थी। इसका जो घोस्ट था वो यूजुअली एक लेडी जैसे ही दिखाई देता था, जिसके कि लंबे काले बाल होते थे, या फिर कभी कभी सिर्फ एक फीमेल हेड हवा में फ्लोट होता हुआ दिखाई देता था। ये जो है न्यूबॉर्न मेल बेबीज का खून पी जाती थी और फीमेल्स को तो ये खाई जाती थी। और इसके अलावा इसको लोगों को क्रीपी गाने गा के और क्रीपी आवाज़ें निकाल के डराना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मिस्टीरियस पोकेमॉन जो है वो इन्हीं दोनों मिथ्स पर बेस्ड करके बनाई गई है, इसीलिए उसका भी सिर्फ सर ही सर बनाया गया है, बाकी बॉडी नहीं बनाई गई। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नंबर 9 पर आती है जिंक्स। तो जिंक्स को बेस्ड करके बनाया गया है जापान के यामाउबा नाम के एक डीमन के ऊपर, जिसे कि फ्लैश ईटिंग वुमेन भी कहा जाता था, जो कि अकेले बर्फीले पहाड़ों पर रहा करती थी और आते जाते ट्रैवलर्स को अपने कैबिन में रुकने के लिए बुलाया करती थी। और अगर कोई ट्रैवलर उसके कैबिन में रुकने की गलती कर देता था तो वो उसे रात को जिंदा खा जाती थी। इसीलिए कहते हैं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। इसकी स्टोरी काफ़ी शॉर्ट थी लेकिन क्रीपी थी, इसी वजह से मैंने इसको लिस्ट में लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नंबर 8 पर आता है स्पिरिटूम। स्पिरिटूम बेस्ड है एक स्टोन पर, जिसमें कि बहुत सारे मॉन्क्स ने मिलकर 108 डीमंस को बंद किया था, और सदियों से उस स्टोन को वो सारे मॉन्क्स गार्ड करते आ रहे थे। लेकिन एक दिन एक पागल ऑफिसर ने उस स्टोन को हटवाने का ऑर्डर दे दिया। उन सब मॉन्क्स ने मिलकर उस ऑफिसर से बहुत मना किया उस स्टोन को हटाने के लिए, लेकिन फिर भी उस ऑफिसर ने वो स्टोन वहाँ से हटवा दिया। और जैसे ही वो स्टोन वहाँ से हटा, उसके अंदर कैद 108 डीमंस आज़ाद हो गए। और यहाँ तक कि इसकी पोकेडेक्स एंट्री में भी इसकी रियल मिथ इंक्लूडेड है। इसकी पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि इस पोकेमॉन के अंदर 108 स्पिरिट्स ट्रैप्ड हैं। तो उसी स्टोन पर बेस्ड करके बनाया गया है स्पिरिटूम पोकेमॉन को। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 7 पर आता है ब्रॉन्जोंग। ब्रॉन्जोंग बेस्ड एक डोटाकू जैपनीज बेल पर। वैसे ये जो बेल है ये हॉन्टेड नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो स्टोरी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। तो 900 साल पहले की बात है, कुछ पुजारियों ने मिलकर सोचा कि उनको अपने टेम्पल के लिए एक बड़ी सी बेल बनानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वहाँ की सारी औरतों को कन्विंस किया अपने ब्रॉन्ज मिरर को डोनेट करने के लिए, जिससे कि वो लोग ब्रॉन्ज मिरर्स को मेल्ट करके एक बेल बनवा सकें। तो सब ने अपने अपने मिरर्स को डोनेट कर दिया। लेकिन एक औरत थी जो कि अपने मिरर से बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होने लगा, पछतावा होने लगा कि क्यों उसने अपना मिरर डोनेट किया। और ऊपर से वो जो मिरर था उसकी फैमिली में बहुत टाइम से था, और उसके बाद इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक नया मिरर खरीद सके। तो उसने डिसाइड किया कि वो मंदिर जाएगी और उन पुजारियों से अपना मिरर वापस लेके आएगी। लेकिन वो जब भी मंदिर में जाती थी उसको वहाँ बहुत सारे पुजारी दिखते थे, और इतने सारे लोगों के सामने अपना मिरर मांगने में उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म आती थी, इसीलिए वो कभी मांग नहीं पाती थी। उसने कई बार अपना मिरर चुराने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। फिर एक दिन फाइनली सारे मिरर्स जो है वो मेल्ट करने के लिए भेज दिए गए, लेकिन मिस्टीरियसली एक जो मिरर था वो मेल्ट नहीं हुआ, जो कि ये साइन था कि जिसने भी ये मिरर डोनेट किया है उसने एकदम दिल से डोनेट नहीं किया और वो अपने मिरर को नहीं देना चाहती। फिर फाइनली एक दिन सबने मिलकर ये ढूंढ लिया कि वो जो मिरर है वो किसका है, और इस बात की शर्म को वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो नदी में कूदकर उसने सुसाइड कर ली। और मरते वक्त वो जो औरत थी वो कह के गई थी कि जो भी इस डोटाकू बेल को तोड़ेगा वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। फिर फाइनली उसके मरने के बाद उसका जो मिरर था वो मेल्ट हो गया, और फिर फाइनली वो जो डोटाकू बेल थी वो बन गई। लेकिन उस औरत की बात सबको याद थी, इसलिए सब लोग उस बेल को तोड़ने की ट्राई करने लगे। लेकिन उन्होंने सबने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो बेल कभी टूटती नहीं थी, लेकिन उससे शोर बहुत ज़्यादा होता था। उस शोर से पुजारी जो थे वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने उस बेल को दलदल में फेंक दिया। तो यार इसी बेल पर बेस्ड करके बनाया गया है ब्रॉन्जोंग पोकेमॉन। तो यार अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 6 पर आता है सेबलाई। सेबलाई बेस्ड है एक हॉप्सकिन वाइल्ड गॉब्लिन पर। तो हुआ क्या था कि अगस्त 21, 1955 को 5 अडल्ट और 7 टीनेजर्स हॉप्सकिन वाइल्ड केंटकी पुलिस स्टेशन में आए एक अजीब सी स्टोरी लेकर कि वो अपने फार्म में रुके हुए थे। तभी उनके फार्म से थोड़ा सा दूर एक फ्लाइंग सॉसर उतरा। फिर उस फ्लाइंग सॉसर के अंदर से 10 अजीब से एलियन जैसे क्रिएचर्स बाहर आए और अचानक से उनके फार्म पर हमला करने लगे। उन लोगों ने शॉटगन, पिस्तौल सबसे उन एलियंस पर हमला किया, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने बताया कि वो जो एलियंस थे वो 3 फुट के थे और उनकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और उन्होंने बताया उनका हुलिया कैसा था
फिर उसी के मुताबिक पुलिस ने एक स्केच बनवाया था, और जो स्केच बनवाया था वो तुम अभी देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कैसे दिखते थे वो। तो यार इसी हॉप्किन वाइल्ड गॉब्लिन पर बेस्ड करके बनाया गया था सेबलाई को, इसलिए तुमने देखा होगा सेबलाई की भी आंखें बहुत ज़्यादा चमकती हैं। तो यार अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नंबर 5 पर 2 पोकेमॉन आते हैं, स्नीजल और वीवाइल। तो स्नीजल और वीवाइल बेस्ड है कमाईताची पर, जो कि जापानीज माइथोलॉजी का एक वीजल डीमन है, यानी कि ये बहुत चालाक होते हैं। इन डीमंस के हाथ पर बहुत नुकीले नाखून होते हैं जिनसे कि ये आसानी से किसी भी इंसान को मार सकते हैं। लेकिन इनकी एक बात है कि ये कभी भी ह्यूमंस को अकेले नहीं मारते, ये हमेशा 3 के ग्रुप्स में घूमते हैं, और हर एक कमाईताची का एक अलग काम होता है। जैसे कि पहले वाला जो रहेगा वो तुमको नॉक कर देगा, और फिर जो दूसरा वाला कमाईताची रहेगा वो तुम्हारी टांग को काट देगा, और फिर जो तीसरा वाला कमाईताची रहेगा वो तुम्हारे मतलब ऐसी मेडिसिन लगा देगा जिससे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी टांग उन्होंने काटी, या फिर कुछ भी फील ही नहीं होगा, तुमको कुछ भी नहीं पता चलेगा। और ये जो कमाईताची रहते हैं ये इतने फास्ट रहते हैं कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कभी आए और चले गए। और बोला जाता है कि कमाईताची जो है वो धूल पर बैठ के आते हैं हमेशा, इसीलिए इनको डस्ट डेविल भी कहा जाता है। तो इसी बेस्ड करके बनाया गया है स्नीजल और वीवाइल को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 4 पर आता है लॉम्ब्रे। लॉम्ब्रे बेस्ड है जापान के कप्पा पर। कप्पा जो है वो साइज में एक एवरेज बच्चे जितना होता है, और इनका कलर यूजुअली ग्रीन और येलो होता है। और ये कप्पा जो है ये पॉन्ड, रिवर या लेक वगैरह इनके पास रहते हैं या इनमें ही रहते हैं, क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए होता है। और इनके सर पर एक बॉल जैसा कुछ तो होता है जिसमें कि वाटर स्टोर करके रखते हैं, और उसी वाटर से इनको एनर्जी मिलती है, और अगर वो पानी जो है वो सूख जाए तो ये मर जाते हैं। वैसे कप्पा ये नाम तुमने सुना ही होगा, और भी कई एनिमे में तुमने कप्पा को देखा होगा, लेकिन बाकी सब एनिमे में इसको इतना खतरनाक नहीं दिखाया जाता जितना कि एक्चुअल में है। तुमने देखा होगा बाकी किसी एनिमे में इसको काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये ऐसा है नहीं। इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, जैसे कि बोला जाता है एक कप्पा जो है वो बच्चों को और एनिमल्स को लेक के पास बुलाता है, और फिर उनको उस लेक में डुबा देता है, और उसके बाद वो उनके फ्लैश को खा जाता है। और एक चीज़ इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है कि अगर ये ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये माफ़ी भी मांगते हैं। तो यार इसी कप्पा पर बेस्ड करके बनाया गया है लॉम्ब्रे पोकेमॉन को। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 3 पर आती है मोबाइल। मोबाइल बेस्ड है जापान की एक स्टोरी पर जिसका नाम है टू माउथ वुमेन। तो जापान में एक वुमेन थी जिसका नाम था फुताकुची ओना। तो एक गरीब फार्मर की नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो कुछ भी खाना पीना नहीं खाती थी। तो उससे जो फार्मर था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके खाने के पैसे बहुत ज़्यादा बच रहे थे, और हर महीने उसको काफ़ी अच्छे खासे पैसे बच जाते थे। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद उस फार्मर के जो क्रॉप्स थे वो अचानक से गायब होने लगे। मतलब कि वो रात को जितना छोड़ के जाता था, फिर सुबह वो देखता था वहाँ नहीं होते थे। फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं रात को जाग के देखता हूँ। तो फिर रात हो गई थी, और वो किसान जो था वो अभी तक जागा हुआ था ये देखने के लिए उसके क्रॉप्स कौन खा जाता है। और फिर किसान ने जो देखा वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया। उसने देखा कि उसकी जो वाइफ थी वो सोते सोते अपने दूसरे मुंह से, जो कि उसके सर के पीछे था, उस मुंह से उसका जो सारा नाज वगैरह था वो सब खाए जा रही थी। मतलब उस औरत के दो मुंह थे, एक आगे और एक उसके सर के पीछे, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था देखने में। बोला जाता है कि उस औरत को एक श्राप लगा था जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई थी, या फिर किसी सुपर नेशनल डिजीज़ के चलते उसका एक और मुंह उगाया था। तो गाइस जो मोबाइल है वो इसी पर बेस्ड है, इसलिए तुमने देखा होगा मोबाइल के भी 2 मुंह है, एक आगे और एक पीछे, तो वो इसी पर बेस्ड करके बनाई गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 2 पर आती है फ्रॉसलेस। फ्रॉसलेस बेस्ड है यूकी ओना पर, जो कि एक वाइट कलर का कीमोनो पहनती थी, और इसके बहुत बड़े काले बाल थे। और यूकी ओना सिर्फ बर्फीले माउंटेन्स पर या फिर किसी ठंडी वाली जगह पर ही दिखाई देती थी। इसके बारे में भी कई सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि यूकी ओना जो है वो माउंटेन्स पर खड़ी रहती थी एक बच्चे को हक करते हुए, और फिर उसको जो भी ट्रैवलर दिखता था वो उसको बोलती थी उस बच्चे को हक करने के लिए। और जैसे ही वो ट्रैवलर उस बच्चे को हक करता था वो बच्चा अचानक से भारी हो जाता था, और फिर अचानक से वो ट्रैवलर पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता था और पूरी तरह से फ्रीज हो जाता था। और जब तक वो मरता नहीं था तब तक वो ऐसे ही बिना हिले फ्रीज रहता था। लेकिन अगर कोई उस बच्चे को हक करने के लिए मना कर देता था तो यूकी ओना उसे पहाड़ी से फेंक देती थी। लेकिन अगर कोई यूकी ओना के टेस्ट को पास कर देता था तो वो आदमी सुपर स्ट्रांग बन जाता था। और भी उसके कई तरीके थे लोगों को तड़पाने के, जैसे कि वो बच्चों का लिवर चुरा लेती थी या लोगों को जमा देती थी, और वो 1 सेकंड के अंदर ही किसी की बॉडी को फ्रीज कर देती थी। और भी इसके बारे में कई सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि अगर तुम उसके साथ आई कांटेक्ट मिलाओगे तो यूकी ओना जो है वो तुम्हें जिंदा निकल जाएगी। और बोला जाता है कि अगर उसको माउंटेन्स पर किसी का हट दिखता है तो वो उनसे जाके पानी मांगती है, और अगर वो इंसान उसको पानी दे देगा तो वो उसे मार देगी। लेकिन अगर उस इंसान ने पानी की जगह उसको गर्म चाय दी तो यूकी ओना उस इंसान को छोड़ देती है। और बोला जाता है कि अगर कभी तुम्हारे सामने यूकी ओना से हुआ और अगर वो अच्छे मूड में हुई तो वो जो है वो लोगों को छोड़ देती है, लेकिन बोला जाता है कि ज़्यादातर वो ख़राब मूड में ही रहती थी। तो यार इसी पर बेस्ड करके बनाया गया है फ्रॉसलेस पोकेमॉन को। तो यार अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 1 पर आती है नाइनटेल्स। नाइनटेल्स बेस्ड है नाइन टेल्ड फॉक्स पर,
और यार तुमने इसको भी पोकेमॉन के अलावा कई शोज़ में देखा होगा, जैसे कि नारुतो वगैरह में, तो नाइनटेल्स को उसकी एक एक टेल्स पावर से मिलती है। मतलब शुरू में हर नाइन टेल्ड फॉक्स के पास एक ही टेल होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती जाती है उनकी टेल्स भी बढ़ती जाती हैं। और अगर तुमने एक नाइन टेल्ड फॉक्स को देखा है जिसके पास 9 टेल्स हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी पावर की पीक पर पहुंच चुकी है। और जब इसकी एज 1000 साल हो जाती है तब इसका जो कलर रहता है, इसके फर का जो कलर रहता है वो वाइट या फिर येलो होने लग जाता है, और फिर ये हेवन में भी जा सकती हैं। और ज़्यादातर जो 9 टेल्ड फॉक्स रहती हैं वो अच्छी रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ होती हैं जो कि इविल 9 टेल्ड फॉक्स होती हैं। और हमारी वीडियो क्रीपी मिथ्स के बारे में तो हम ऑब्वियसली उसी इविल 9 टेल्ड फॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो इन फॉक्स के पास ऐसी एबिलिटी रहती है जिनसे कि एक सुंदर लड़की बन जाती है, और फिर उसके बाद ये हैंडसम आदमियों के हार्ट और लिवर को खा जाती हैं। और इसके बारे में एक चाइनीज़ मिथ भी है कि एक लड़की थी, इसका नाम था डाशी। उस लड़की का एक 9 टेल्ड फॉक्स ने मर्डर कर दिया था, और फिर वो फॉक्स जो है वो इसी लड़की की जैसे बन गई और फिर उसी के भेस में रहने लगी। तो ये जो नई डाशी थी, इसको लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और उसका सबसे ज़्यादा फेमस टॉर्चर करने का तरीका था वो ये था कि एक सिलेंडर पर ऑयल लगाया जाता था और फिर उस सिलेंडर को बहुत गर्म कर दिया जाता था, इतना गर्म कि अगर तुमने उसको टच किया तो तुम्हारी उंगली जल जाएगी। और फिर उसको बहुत गर्म चारकोल के ऊपर रख दिया जाता था, और फिर जो विक्टिम रहता था उसको उस सिलेंडर पर चलवाया जाता था, और फिर उनको उसके ऊपर कूदने के लिए और डांस करने के लिए बोला जाता था। लेकिन क्योंकि वो सरफेस बहुत ज़्यादा ऑयली रहता था, इसलिए उस पर बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, इसलिए लोग उस पर से गिर जाते थे और सीधा गर्म चारकोल पर जाके गिर जाते थे और जिंदा ही जल जाते थे। और वो फॉक्स ये सब देखकर हंसती थी और तालियां बजाती थी। तो यार इसी फॉक्स पर बेस्ड करके बनाया गया है 9 टेल्स पोकेमॉन को। तो यार यही थे वो 10 पोकेमॉन जिनका जो ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। तो यार तुमको कौन सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यार वीडियो पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर करना। एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ऐसे ही पोकेमॉन से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।